प्रोग्रेस अभी भी है, बेकार है, मत लेना। मतलब हमारे हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि मैं बार बार पानी क्यों पी रही हूँ, रोज से ज्यादा क्यों पी रही हूँ। तो ऐसा मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरे स्किन के डॉक्टर ने जो है वो प्रिस्क्राइब किया है मुझे कि मैं ज्यादा पानी पीऊँ। 2 लीटर के करीब जो पानी रेगुलर पीते हैं उससे ज्यादा। तो मेरा अब क्या हो रहा था कि पिछले 10 दिनों में 2 लीटर भी पूरा नहीं हो पा रहा था, कारण मैं ट्रेनिंग में थी और उसके बाद नवरात्रे शुरू हो गए, स्कूल का टाइम बदल गया, तो थोड़ा सा मेरा डाइट का और वाटर इनटेक का जो है शेड्यूल सारा बिगड़ गया था। और मेरा जो फॉलो अप था 1 महीने के बाद का, जो मुझे फोटो भेजनी थी वो थी 29 अक्टूबर को, तो वो मैं नहीं ले पाई। अब मैंने जब 1-2 दिन पहले उसको लिया है तो उसमें जो डॉक्टर ने देखी है मेरी रिपोर्ट्स, जो बाद की फोटो देखी है, जो आप साइड में भी देख सकते हो, तो उन्हें लगा कि इम्प्रूवमेंट अप टू द मार्क नहीं है जो उनके प्रोडक्ट के बदौलत होना चाहिए था। और उसके बाद उन्होंने कुछ क्वेश्चंस पुटअप किए कि मैं इसके अलावा और कौन से प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ, वाटर इनटेक कितना ले रही हूँ, क्या मैं डाइट उनके हिसाब से ले रही हूँ या नहीं ले रही हूँ। तो जितने मैंने जवाब दिए उसके हिसाब से उन्होंने फिर मेरे को सजेस्ट किया कि आप वाटर इनटेक प्लीज जो है वो बढ़ाइए, सैलेड वगैरह ज्यादा लीजिए। तो कहना आसान होता है, लेकिन जब हम 2 लीटर पानी भी नाप के पीना शुरू करते हैं ना, और अब रही से ये मौसम ठंडा हो गया तो इतना भी आसान नहीं होता। तो इसकी वजह से जो है मैं आधी गिलास या पौना गिलास जितना भी मैं एक बार में पी पाती हूँ उसको मैं बार बार पीती जा रही हूँ। और 1 लीटर की जो है वो बोतल मैं मेक श्योर करती हूँ कि सुबह से लेके रात तक, मतलब पूरे दिन में 3 बोतल जो है वो किसी भी तरीके से खत्म हो जाए, 3 ना हो तो एटलीस्ट 2.5 हो जाए। तो ये उसी सब का हिस्सा है। तो जिन लोगों को नहीं पता कि क्योर स्किन क्या है और मैं किस बारे में बात कर रही हूँ तो उनको बता दूं, क्योर स्किन जो बता रही हूँ वो एक ऐप है और जो कस्टमाइज्ड स्किन ट्रीटमेंट और हेयर ट्रीटमेंट भी प्रोवाइड करती है। तो बालों में मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, तो मैंने स्किन के लिए उनसे लिया हुआ है। अब बात करते हैं कि मैंने क्यों लिया था, क्या ये असरदार है। तो मैंने मेन जो लिया था वो डार्क सर्कल की वजह से लिया था। अब फ्रेंड्स, इस पे कमेंट आए थे कि मतलब आपके डार्क सर्कल तो वैसे के वैसे ही हैं, आप किसी को क्या बता रही हो। तो आप देखो पास से, अब यहां पर ना ये स्किन टोन ऑलमोस्ट, ये देखिए स्किन टोन अगर इस तरीके से देखें तो यहाँ और यहाँ की ऑलमोस्ट एक सी हो गई है, लेकिन मेरी आंखें जो हैं वो काफी गड्ढे में जो हैं वो लोकेटेड हैं। तो अगर कोई चीज नीचे है तो वो डार्क दिखेगी, ये वो चीज है। तो यहां पर पहले से ज्यादा फर्क है। और कुछ क्वेश्चन आए थे, इसमें फ्री क्या क्या मिलता है। इसमें डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर की आपको फीस नहीं देनी है, उनकी आपको एडवाइस मिल जाएगी, उनके द्वारा आपको कस्टमाइज एडवाइस दे दी जाएगी कि आपको कौन से प्रोडक्ट यूज करने हैं। इसके अलावा आपका मंथली फॉलो अप होगा। इस बीच में भी अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो यू कैन कॉन्टेक्ट देम एज वेल। इसके अलावा इसमें डेली का भी आपका फोटो स्कैन का ऑप्शन है कि आप अगर अपनी डेली प्रोग्रेस भी दिखाना चाहें तो वो उसको भी देखेंगे। और सबसे बड़ी चीज, वो आपको डाइट प्लान बना के देंगे। अगर आप पैसे देके किसी डाइटिशियन से एक डाइट प्लान बनवाएं तो आपको पता है कि कितने पैसे उसमें लग जाएंगे, और तब हम उसको फॉलो भी कर लेंगे। मैं अपनी ही कहूँ, मुझसे ही नहीं फॉलो हो रहा क्योंकि शायद फ्री में मिल गया। तो ये चीज आपको एक फ्री में मिल जाती है कि आपको वो डाइट सजेस्ट करके देंगे आपकी स्किन प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। उसके बाद प्रोडक्ट जब आपके घर आ जाएंगे तब आपको उसमें भी मिलेगी, उससे पहले भी मिलेगी कि कौन सा प्रोडक्ट कितने टाइम कैसे कैसे यूज करना है, वो पूरी डिटेल। तो ये सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं, आप केवल पैसे प्रोडक्ट के दे रहे हैं। तो एक चीज ये हो गई। अब आते हैं क्योर स्किन ऐप काम कैसे करता है। सिंपल है, आपको फर्स्ट कमेंट में लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक पे टैप कीजिए, जाके आपका लिव लाइफ इजी वाले कोड से
आपकी ऐप डाउनलोड हो जाएगी, फिर आप ऐप खोल लेंगे। उसके बाद आप उसमें जो जो क्वेश्चन वो पूछेंगे आपकी लाइफस्टाइल वगैरह के बारे में, आप वो जवाब दे दीजिएगा और उसके बाद अपनी स्किन प्रॉब्लम या हेयर प्रॉब्लम बता दीजिएगा। उसके बाद वो आपको आपकी कस्टमाइज प्रोडक्ट से बनी हुई एक किट सजेस्ट कर देंगे। आपकी पूरी मर्जी है आप उसे खरीदें या नहीं खरीदें। एक चीज ये हो गई। और उसके बाद आपका जब वो फेस एनालाइज होता है ना, वो बहुत अच्छी चीज है। वो आपको ना फोन के मेन कैमरे से एक फोटो आपकी सामने की, एक इधर की और एक इधर की मांगते हैं। उसके बाद वो पूरी तरीके से जांच करने के बाद ही आपको कस्टमाइज प्रोडक्ट जो है वो सजेस्ट करते हैं। तो ये हुई क्योर स्किन ऐप की बात। और इस बात पे आपका मैं दोबारा ध्यान लाना चाहूंगी, स्क्रीन पर जो कोड फ्लैश हो रहा है ना, अगर आप उसको अप्लाई करेंगे अपने कस्टमाइज किट ऑर्डर करते टाइम तो आपके 100 रुपए और कम हो जाएंगे। जैसे जब मैंने किट मंगाई थी तो उसमें 4 चीजें मिली थी। एक फेस वॉश मिला था, एक सनस्क्रीन मिली थी, एक अंडर आई क्रीम मिली थी और एक मॉइस्चराइजिंग नाइट क्रीम मिली थी। ये चारों प्रोडक्ट 1499 में थे ओनली। तो उसमें भी आपके 100 रुपए और कम हो जाएंगे। अब ये ऑफर जो है ये शुरू के 50 खरीदारों के लिए ही है। सबसे पहले जो 50 ऑर्डर लगेंगे उन पे ही ये कोड काम करेगा, उसके बाद नहीं करेगा। अगर आपकी फ्रेंड्स स्किन में कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसका अभी तक आपको लग रहा है कि सुधार नहीं हो रहा था और आप उसका कस्टमाइज ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं इन एन अफोर्डेबल वे, तो आप फॉर श्योर इस ऐप को ट्राई कर सकते हो। ये हुई क्योर स्किन ऐप के बाद। अब शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो देखते हैं आज के संडे में मैंने क्या क्या किया और क्या क्या स्पेशल था। संडे के काम की शुरुआत की थी मैंने लॉन्ड्री का लोड लगा के, क्योंकि कल बच्चे ट्रिप पर गए थे और मेरा माइंड बिल्कुल आउट था। कल कुछ भी नहीं किया मैंने। ये हैंगर जो दिखाए थे ना मैंने आपको, ये फ्लिपकार्ट से मंगाए थे। अभी एक कमेंट ये आया था कि इनको वापस कर दो, ये जो है वो टूट जाएंगे कुछ टाइम बाद। ये आए हैं 350 रुपए के, 355 रुपए के 30 का सेट आया है। तो इनमें क्या है कि ऊपर तो ये प्लास्टिक चढ़ी हुई है और नीचे अंदर जो है ये मेटल की पूरे मतलब हैंगर है। अब इनमें अगर टूटा तो या तो ये टूटेगा जो भी है, लेकिन फिलहाल इसका पैकेट वगैरह फेंक चुकी हूँ तो ये वापस तो नहीं होने। अब ये यहाँ क्या कर रहे हैं वॉशिंग एरिया में कि इसमें जो है ये इस तरीके से रैप होके आया था ना, तो ये आपस में मुझे लगता है चिपक ना जाए प्लास्टिक जो है, क्योंकि प्लास्टिक की क्वालिटी अच्छी नहीं है सही बताऊँ तो। ये आपस में चिपक ना जाए इसके लिए हल्की सी ना इसमें ग्रीजिंग सी हुई है। ये देखो आप देख पा रहे होंगे ये चिप चिप सी है इसमें। तो अब इसको दूर करने के लिए ना अभी मैंने ये टब ले लिया है। टब में पानी डाल के ना थोड़ा सा इसमें डिटर्जेंट घोल लूंगी और इनको हल्का सा निकाल दूंगी इसमें, ताकि जो इनकी ये चिपचिप है ये खत्म हो जाए और इसमें मैं कपड़े टांग सकूं। धो दिए हैं फ्रेंड्स, ये देखो। लेकिन इसमें ना सर्फ में भी इन्होंने हल्का सा कलर निकाला है और स्टिकनेस अभी भी है। बेकार है, मत लेना। मतलब हमारे तो अब ये फंस गए जान को कि पन्नी फेंक दी मैंने बिना इनको ढंग से चेक किए। लेकिन मत मंगाना ये वाले, तो लिंक वगैरह मैं इसका प्रोवाइड नहीं करूंगी, बेकार है। आज ना काम ज़्यादा था और सुबह उठे लेट, क्योंकि कल बच्चे ना रात को 9:45 बजे तो ये आए थे और सोते सोते इन्हें ही 11 बज गए थे। और उसके बाद फिर मैं सोई किचन साफ कर आके। तो आज ना थोड़ा हेक्टिक था, डिटेल में शूट नहीं किया। फिलहाल ना अभी मैं जो कर चुकी हूँ वो झाड़ू पोछा हो चुका है। अच्छा ऊपर बारिश हो रही है तो आज ऊपर वाली स्टोरी की सफाई नहीं की थी। लॉन्ड्री हो गई है और जो हाथ वाले मैं अंडरवेयर वगैरह धो के डालती हूँ वो सब मैंने धो दिए थे और हैंगर धोए थे फिर उसके बाद। तो इतना काम मेरा हो गया। अब जो है मैं कुकिंग का काम कर रही हूँ, लेकिन आज इस चक्कर में जो है मेरा नहाना नहीं हुआ अभी तक भी। तो अब दोपहर के खाने में लेट हो जाता, मुझे शैम्पू वगैरह करना था, तो मैंने जो है पहले काम ही निपटा लूँ उसके बाद नहाऊंगी। तो दीपक वगैरह मैंने अपने हस्बैंड से बोल दिया था, वो नहा लिए थे तो उन्होंने जला दिया। और मैं ना अभी सुबह से बिना नहाए घूम रही हूँ आज। तो अभी यहाँ पर जो है मैं सोया चंक्स की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ। और जो फ्रूट सैलेड वगैरह ज़्यादा बोला है ना खाने के लिए, तो उसके वजह से अनार वगैरह जो है वैसे भी मतलब 11 बजे के करीब वो छील के रखती हूँ। तो एक अनार मैंने छील दिया था, थोड़ा सा एप्पल काट लूँगी
और ये जो है खाना खाने के टाइम पे खाना हो जाएगा। इतना काम करने के बाद आज जो है एक ना गली में से कथा की खबर आई हुई है, वहाँ पर भी जाना है। और एक और मतलब कहना चाहिए अड़चन आ गई कि लोड लगाया था ना, अभी आपको दिखाया था, तो वहाँ पर जो है लाइट भाग गई। अब लाइट भागने से जो इसमें फुल्ली ऑटोमेटिक वाले में कपड़े पड़े हैं उनमें भी 20-1 मिनट का काम रह गया था, वो भी अटक गए। और जो मैंने अंडरवियर्स वगैरह बच्चों के अपने सबके धोए थे वो इसमें ड्रायर में नहीं चलाती, वहाँ ऊपर वाली जो मशीन मैंने रखी हुई है सेमी वाली थोड़ी बहुत वो भी चालू रहे, इसलिए ऊपर ले जाके उनको ड्रायर में चलाना होता है, तो वो भी अटक गया। अब धोने के बाद ना वो टब में ऐसे ही रख के छोड़े हुए हैं, तो जब लाइट आएगी तब वो काम होगा। इतना ही है कि कुकिंग का लंच का काम जो है वो निपट जाएगा। सोया चंक्स वाली जो सब्जी मैं बना रही हूँ फ्रेंड्स, इसकी रेसिपी मैं पहले भी मतलब शेयर कर चुकी आपके साथ। जब कोई सब्जी ना हो ना और कोई को जल्दी से कुछ बढ़िया सा बनाना हो उस टाइम ये काम कर जाती है, बहुत अच्छी लगती है, कम तेल में भी बन जाती है और बच्चे भी शौक से खा लेते हैं। तो ये मतलब एक आपके पास ना एक वो होता है हथियार की, जब आपके पास कुछ भी ना हो, ना टाइम हो, ना कुछ सामान हो घर में, तो आप ये बना लो, आपकी ना सब्जी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अच्छी खासी एक सब्जी आपकी रेडी हो जाएगी फटाफट विदिन 15 मिनट्स। अब इसके साथ ही ना लगे लगे ही सारे काम कर दूंगी। लगभग 1 घंटा मैं किचन के लिए रखती हूँ, जो मतलब जल्दी से जल्दी भी अगर करना हो तो उस 1 घंटे में इधर मैंने सब्जी छोंक दी और अनार जो है वो मैंने निकाल लिया था जब टमाटर निकाले थे तभी। तो ये अनार भी बीच बीच में टुकड़ों टुकड़ों में छिलता रहेगा। और उधर बच्चे जो हैं वो अपने एक स्कूल में न्यूज़लेटर की एक मतलब इन्हें सबमिट करनी है अपनी तरफ से, ये कि इन्होंने जो भी बनाया है। तो ये आरोही का है और हारमनी पे इनकी थीम है, तो उस पर थोड़ा सा आइडिया दे दिया था और साथ में बैठा दिया था इनके डैडी को, तो उनकी मदद से जो है ये बना रहे हैं। और ये आराध्या ने बनाया है, नेचर के जितने एलिमेंट्स हैं उनकी हारमनी को लेके। इतना काम होने के बाद ना अब ये फटाफट से अनार मेरा छिल जाए, तो अनार छीलने के बाद बस मुझे रोटी सेकना रह जाएगा, तो उसके लिए मैं गूँथूँगी आटा फटाफट से। और अब जब से बीमार हुए हैं कुछ चीज़ें हमेशा के लिए किचन में बदल गई हैं। आटा थोड़ा गूँथती हूँ, कोशिश करती हूँ एक टाइम का एक ही टाइम गूँथूँ। और जी तेल, सबसे बड़ा जो चेंज आया है वो तेल में आया है कि पहले जितना करती थी उससे लगभग आधे पे मैं आ गई हूँ। देखते हैं मतलब उम्मीद है कि इससे अच्छे परिवर्तन दिखाई देंगे हमारी बॉडी में और सेहत जो है वो अब जल्दी नहीं बिगड़ेगी, क्योंकि 5-6 साल मतलब मज़े से निकल गए जब से यहाँ आए हैं। पहली बार बीमार पड़े ना तो अब अजीब लग रहा था बहुत। फिलहाल ये काम होने के बाद अब हाथ के हाथ मैंने मार दिया है गीला कपड़ा स्लैब पर, इधर के हिस्से का काम ख़त्म। और अब यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे चौकी वगैरह रखूँगी तो रोटी सेकेंगी। अब आटा गूँथ के ना थोड़ी देर छोड़ना होता है, तो मैंने फूलने के लिए उसको छोड़ दिया। इतने में जो है मैं बर्तन धोऊंगी जो सुबह से लेके अब तक के जमा हुए हैं। कल बच्चों के ट्रिप पे जाने से मतलब भेज तो दिया, मेरा तो मन ही नहीं था, पर कब तक अपने पास आप बांध के रखोगे, भेजना तो आपको पड़ेगा। तो इनके डैडी ने जो है वो अपनी रजामंदी दे दी थी। अच्छा ये गए थे नोएडा में किड्जेनिया जो है ना वहाँ पर, तो वहाँ पर अब ये सुबह 7:10 के निकले अपने स्कूल टाइम पे, वही जो बस आती है उतने बजे आई थी। तो ये था कि शाम को 7, सवा 7 वापस आएंगे। अब बारिश रानी जो है वो पहले ही आ जाती है। हम कहीं भी घूमने जाते हैं, मनाली गए थे तब भी यही हुआ था, अब बच्चे जा रहे थे तब भी यही हुआ। तो ये जब गई हैं उसके बाद फिर ये था कि जब हम मतलब स्कूल से अपडेट आया कि जब हम वहाँ से निकलेंगे किड्जेनिया से तो क्लासरूम ऐप पे एक अपडेट आ जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग इनको 7:15 तक आ जाना था। हम लोगों ने अच्छा मैंने बनाए बेसन के आलू और अपनी और हस्बैंड की रोटी बनाई। हम लोगों ने फिर इंतज़ार देख के खा लिया कि जब आएंगी तब उनको बना के देंगे। पता नहीं मतलब किस मूड में आएंगी, खाएंगी नहीं खाएंगी, या क्या पता कुछ और खाने का मन उनका कर जाए, इतनी लेट हो गई है, तो इसलिए रोटी उनकी नहीं सेकी थी। फिर हम लोग खाते रहे खाना, अब वेट करते रहे, टीवी देखते रहे, लेकिन इतना दिमाग मेरा डिस्टर्ब था, मैं चाह के भी कुछ भी नहीं कर पाई। कल वीडियो शूट होनी थी वो नहीं हो पाई, तो जो वीडियो अब आप देख रहे हो ये इसकी बजाय संडे रूटीन की बजाय सैटरडे इवनिंग या सैटरडे का दिन का मैं कुछ शूट करती और तब आपके सामने कल मतलब संडे की 12 बजे वीडियो होती, पर हो ही नहीं पाया। दिमाग बिल्कुल ब्लैंक था, तो आई वॉज जस्ट सिटिंग ऑन द स्विंग और टीवी देख रहे थे हम दोनों। मैं कुछ नहीं कर पाई, ना मैंने घर का कुछ किया। कल पूरा दिन वेस्ट हो गया। ये लोग ट्रिप में एंजॉय कर रहे थे, थैंक गॉड। वापस आके इन्होंने बताया कि हमने बहुत एंजॉय किया।
तो तब तक रात हो चुकी थी, 11:30 बज गए थे। तो मैं अगर शूट हो चुका होता तो एडिट तो उसके बाद भी हो जाता, लेकिन इसी वजह से जो है वो एक दिन वीडियो दिन में नहीं आ पाई। अब सुबह के टाइम ये था कि फिर लेट और हो गए उठने में। तो मतलब आपके साथ भी, मुझे नहीं पता सबके साथ होता है नहीं होता, अगर आपके साथ भी होता है तो ज़रूर बताना कमेंट करके कि बच्चे अगर सेफ हैंड्स में हैं, आपको पूरा भरोसा है तो हो जाता है फ्री माइंड। लेकिन अगर आप थोड़ा भी उनकी तरफ से चिंतित हो ना, तो वो कुछ भी काम मैं तो नहीं कर पाती। मतलब मैं उनके पास नहीं हूँ, लेकिन फिज़िकली बस बैठी हुई होती हूँ, मेंटली मैं उन्हीं के पास होती हूँ, कुछ भी नहीं कर पाती। तो ये कल मेरे साथ हुआ और पूरा दिन ख़राब मेरा हो गया। लो जी, बर्तन धुल गए, सिंक साफ हो गई। 1 बजने में 5 मिनट हैं अभी। अब सेकते हैं रोटी। सब्जी हमारी रेडी है, इसमें थोड़ी सी धनिया डलेगी बस। अब सेकना शुरू करते हैं रोटी। रोटी सेकने के बाद मैंने रख दी थी और फिर मैं नहाने चली गई थी। अब नहा के आई हूँ तो ये लोग अभी बाहर बैठे पड़ ही रहे हैं, अभी खाना नहीं खाया है क्योंकि नाश्ता ही लेट किया था। और लाइट आ गई है तो मशीन दोबारा चल पड़ी है। इसको देखूंगी जब ये मशीन का काम पूरा हो जाएगा ना, तभी ड्रायर में चलाऊंगी। इतने मैंने बाथरूम में वाइपर तो मार दिया है, मैं पहले अपनी क्रीम वगैरह लगा लूँ। जो इसके अंडर आई क्रीम है ना, वो केवल रात में ही सजेस्ट की हुई है, लेकिन मैं दोपहर में भी, सुबह जब मुँह धोती हूँ मतलब नहाती हूँ तब भी लगा ही लेती हूँ इसको, क्योंकि अब मुझे आदत पड़ गई। इससे पहले हिमालय वाली लगाती थी तो मुझे ड्राइनेस सी लगती है आँखों के नीचे, तो मैं इसको दिन में भी लगा लेती हूँ। यानी कि उन्होंने 1 टाइम ही बोली है, मैं 2 टाइम्स लगा रही हूँ इसको। और सनस्क्रीन दी है, मॉइस्चराइज़र नहीं आया उसके साथ, तो मैं लगाती हूँ मॉइस्चराइज़र लैक्मे वाला, आपको पता होगा पहले से जो रेगुलर लोग हैं। और उसके बाद मैं ये सनस्क्रीन लगाती हूँ, भले मैं घर में ही क्यों ना हूँ। तो इसका अच्छा इफ़ेक्ट देखने को मिल रहा है खैर मेरे को, और बिल्कुल भी इचिंग नहीं होती स्किन पे, जैसे यूजुअल सनस्क्रीन से कई बार सेंसेशन सी हो जाती है, वो चीज़ नहीं है। तो मुझे अच्छा फील होता है स्किन में। तो मैं इसमें मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन दोनों चीज़ें ये डेली बेसिस पे लगा लेती हूँ। इन 3 चीज़ों को करने के बाद मेरी डेली की जो स्किन केयर है वो हो गई ख़त्म। अब मैं अपना डेली वाला मेकअप कर रही हूँ। मैं तो वैसे भी नहा धो के अपना तैयार हो ही जाती हूँ जिस टाइम भी मैं नहाऊं। और आज तो अभी थोड़ी देर बाद ही मुझे कथा के लिए भी जाना है, तो इसलिए बनता ही है। तो सूट ये मैंने, अगर आपको अच्छा लग रहा हो ना, ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया था। अभी ये थोड़ा लंबा आ रहा है मेरे को, इसको थोड़ी सी फिटिंग करनी है। अभी एज़ इट इज़ इसको मैंने पहन लिया है ताकि एग्जैक्ट पता लग जाए कि मतलब कहाँ से ऑल्ट्रेशन की ज़रूरत है और कितनी। तो यहाँ पर मैं अपना डेली वाला वो मेकअप कर रही हूँ जो रेगुलर बेसिस पे मैं डेली स्कूल में करती हूँ, वही वाला। अपना एसेंशियल मेकअप करने के बाद अब बात आती है बालों की। आप अक्सर पूछते हैं सभी लोग कि मैं अपने बालों की केयर जो है वो शेयर करूं कि मैं क्या करती हूं क्या नहीं करती। कुछ सिंपल सी हैबिट्स हैं और कुछ नहीं। अभी जैसे मेरे बाल बिल्कुल गीले हैं ना, तो मैं इनको सीधे कंघे से नहीं सुलझाऊंगी। बस आगे के 4-5 जो लटे हैं वो तो ठीक है, वो उलझती भी नहीं है इतनी, लेकिन पीछे के जो बाल हैं उन्हें अच्छे से पहले आराम से धीरे धीरे उंगली से जो है वो डिटेंगल कर लेती हूँ। जो भी उसमें बाल टूटते हैं वो टूटने दें, लेकिन कंघे से अगर करूँगी एकदम तो पूरा का पूरा गुच्छा निकलेगा, क्योंकि जैसे नेल्स होते हैं ना, गीले होते टाइम वो सॉफ्ट होते हैं, आसानी से टूट जाते हैं। सेम चीज़ बालों के साथ भी है। अगर उनको बिल्कुल गीले में आप कंघे से सुलझाने की कोशिश करोगे तो वो टूटेंगे। अब ये उंगलियों से सुलझे हुए बाल है ना, तो इनको आप सीधा कर लो कंघे से आराम से। और वो भी मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे जाना है। अगर मुझे नहीं जाना होता तो केवल ये उंगलियों से ही सुलझे हुए ऐसे ही रहते, और इनको मैं नेचुरल उससे सूखने देती। मैं ड्रायर वगैरह भी बिल्कुल नहीं लगाती मैं बालों में, कभी इमरजेंसी ऐसी पड़ी नहीं, पहले ही रहते हैं। मैं गीले बालों में ही जाना मतलब मंजूर है, लेकिन इनमें ड्रायर नहीं लगाती जल्दी। तो ये अब सीधे हो गए, तब आपने कंघा लगाना है। सीधे उलझे हुए गीले बालों को कंघे से ना करो, तो उससे काफ़ी हद तक बाल जो हैं वो बच जाते हैं। अब ये इनकी जो ड्राइंग अभी दिखाई थी ना, ये सबमिट करूँगी मैं पहले, ताकि शाम तक कभी हेक्टिक होके भूल ना जाऊँ। इतना काम होने के बाद मशीन जो है वो अलार्म बज गया था, तो मैं चली गई ऊपर कपड़े लेके। और अब मैं पहले कपड़े फैलाऊँगी और उधर ड्रायर में जो है वो जो कपड़े ड्रायर के चलाने वो चलाऊँगी। अब ये एक एक्स्ट्रा काम बढ़ गया है कि एक्सटेंशन से इस मशीन को लगाओ, उसके बाद ये वाला पानी जो है वो जाता है, तो थोड़ा बहुत अगर वाइपर मारना है वो मारो। लेकिन ये है कि जब तक ये मशीन यहाँ है, बीच बीच में चलती रहेगी, हफ्ते में 1 या 2 बार,
तो ये चालू रहेगी, नहीं तो इलेक्ट्रिक आइटम या मशीनरी वाला कुछ भी हो ना, अगर आप लंबे टाइम तक यूज़ ना करो तो ख़राब ही हो जाएगा। तो इसमें जो है हाथ से वैसे भी धोने होते हैं सारे अंडरवियर, तो वो इसमें अच्छे से चल जाते हैं। अच्छा, बारिश हुई थी तो आज ऊपर की सफाई तो की नहीं है, लेकिन पेड़ पौधे जो हैं वो हरे भरे से दिख रहे हैं, क्योंकि खुश तो ये हो ही जाते हैं। इनको एक नज़र देखा, दरवाज़ा खोल दिया ताकि थोड़ी सी ताज़ी हवा जो है वो घर में आ जाए। और अब मैं सुखा रही हूँ कपड़े। इतने कपड़े सुखाते सुखाते जो है भूख बहुत तेज़ लग रही है। मैं इसके बाद जाके ना फटाफट से खाना खाऊंगी। पहले इतने बाल्टी वाले कपड़े सूखेंगे, इतने ड्रायर वो वाले का भी पूरा हो जाएगा, तो साथ साथ दोनों काम जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। अभी ना मैं जल्दी से खाना खा के आई हूँ। हुआ क्या, गली में से ना एक घर में कथा की खबर थी। अभी मेरा मशीन की वजह से काम अटक गया क्योंकि लाइट चली गई थी। मैं ऊपर सुखाने गई थी, खाना भी खाया नहीं था। अब साथ में जाना था नेहा को, बराबर में से मेरी देवरानी को। उसका फोन आया कि दीदी तैयार हो रहे हैं हम। अब मैं अगर तैयार तो मैं पहले ही हो गई थी तो वो काम मेरा निपटा हुआ था, लेकिन खाना रह गया था। तो अगर मैं कपड़े पूरे फैलाती तो वो रेडी हो जाती, मतलब मेरी वजह से उसको लेट हो जाता। तो अब ये बाकी के बचे हुए कपड़े ये फैला रहे हैं। मैंने फटाफट से खाना खा लिया और ईयरिंग पहन लिया, यही रह गए थे। और अब मैं जा रही हूँ कथा में। बातें करनी है आपसे, लेकिन उससे आने के बाद करूँगी। एक डेढ़ घंटे बाद अब मैं आ गई हूँ वापस। और ये कथा का प्रसाद है, ये सब बच्चों में और हस्बैंड में, मतलब चारों मिलके इसको ख़त्म कर देंगे। और अब जो है ये टीवी में बिग बॉस देख रहे हैं। बड़ा सुख है, अब बिग बॉस रात को देखने की ज़रूरत नहीं है, जब टाइम हो तब देख लो। और मैं पी रही हूँ अपना पानी। इसके बाद मैंने शूट की थी एक वीडियो और कुछ क्लिपिंग्स जो आपने इसकी स्टार्टिंग में देखी। और यहाँ मेरा ब्लॉग जो है ऑफिशियली ख़त्म हो रहा है। अगर आपको अच्छा लगा हो किसी भी वजह से तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।